अच्छा भाई, तो यहां तक सबको समझ आ गया भाई। अब इसके बाद हमारे पास इन और ऑफ का कॉन्सेप्ट है। ये इन और ऑफ हम तब यूज करते हैं, देखें इन हमारे पास क्या है, ये भी लूप फॉर लूप को लगाने के लिए है, ऑफ भी फॉर लूप को लगाने के लिए है। हमारी बुक में नहीं है लेकिन हमें इसके बारे में लाजमी पता होना चाहिए, क्योंकि मार्केट ये लूप बहुत कम यूज करती है। डॉट लेंथ यूज होता है, लेकिन एक एज अ प्रोफेशनल डेवलपर अगर आपके कोड में ये होगा ना, तो आपका कोड स्टैंडर्ड नहीं होगा। उसका कोड मतलब एक कोड का अपना स्टैंडर्ड होता है ना भाई, हर बंदे का। हम कोई भी सिंपल पार्टी में जाते हैं तो खतरनाक स्टाइलिश होके जाना होता है, ताकि कोई ना कोई या हमें पसंद कर ले या हम पसंद कर लें। तो उस हिसाब से ये हमारा कोड भी ऐसे हो कि हमें कंपनी लाजमी पसंद कर लें कि भाई इनको रखो, इनका कोड स्टैंडर्ड अच्छा है। तो इसके लिए आप कोशिश करोगे ये यूज करो डॉट लेंथ, लेकिन ज्यादा कौन सा, इन और ऑफ वाला। इसको यूज कैसे करते हैं, जैसे मेरे पास कुछ डेटा है, नहीं इसका तो नाम वैसे ही नहीं लिखना, हालात ही ऐसे खराब कर गया यार। ठीक है भाई, ये 4। अब मुझे क्या करना है, इसके ऊपर हर वैल्यू 1 बाय 1 प्रिंट करवानी है, हर एक वैल्यू 1 बाय 1 प्रिंट करवानी है। तो इससे पहले हम क्या कर रहे थे, डायरेक्ट फॉर var i इक्वल टू 0 लेंथ लगा रहे थे, i प्लस प्लस लगा रहे थे। इसकी जगह हमारे पास डायरेक्ट क्या है, आप लेट लिखो या var लिखो, डेटा ऑफ आगे आपके एरे का नाम। सही है भाई, लेट डेटा ऑफ। अब सवाल है कि हमें ऑफ कब लगाना है, इन कब लगाना है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल गुड। जब भी हमें इंडेक्स चाहिए होगी तो हम इन लगाएंगे, जब हमें सिर्फ वैल्यू चाहिए होगी। अब सवाल है कि भाई वैल्यू कब चाहिए, इंडेक्स कब चाहिए, हमें क्या पता। जब मुझे ये जानना हो कि भाई साउथ अफ्रीका किस इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, साउथ अफ्रीका किस इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, तो मैं इन लगाऊंगा, मतलब वो कौन से नंबर पे आ रहा है। अगर मुझे ये जानना है कि साउथ अफ्रीका इसके अंदर है या नहीं है, तो मैं क्या लगाऊंगा, ऑफ। जब वैल्यू के साथ खेलना हो तो ऑफ, इंडेक्स के साथ खेलना हो तो इन। हम यहां कंसोल करते हैं, कंसोल डॉट लॉग डेटा। यहां पर आप कुछ भी लिख सकते हो जो आपकी मर्जी। हम यहां पर आए, पेज पे रिफ्रेश किया तो 1 बाय 1 डेटा आ गया। सही है भाई, तो हमें ये लिखने में थोड़ा टाइम लग रहा था और ये इजीली काम हो गया। ना इंक्रीमेंट बताना पड़ा, ना डिक्रीमेंट बताना पड़ा, खुद ना ही कंडीशन, बस इसको बोला लेट डेटा। हर बार डेटा में एक वैल्यू लेकर आओ, लेकर कहां से आओ, हमारे एरे का नाम। यहां पर आप एरे का नाम दोगे, ये चलता सिर्फ एरे के ऊपर है, एरे होगा तो ये चलेगा फॉर लूप। अगर आपको बोलूं भाई मुझे इंडेक्स नंबर भी प्रिंट करवाओ, तो इंडेक्स नंबर के लिए हम यहां पर क्या लगाते हैं, इन। यहां पे लगाएंगे डेटा एरा, यहां पे एरे और एरे के अंदर डेटा। अच्छा, इसके बीच में हम कुछ ऐसा लगा देते हैं कि इसके बाद रिजल्ट आया और यहां पे लिख देते हैं इंडेक्स इज, केस की इंडेक्स ये वाली है, और यहां पे हम इसका नाम ही डेटा की जगह इंडेक्स लगाते हैं। यहां पे भी इंडेक्स, यहां पर भी इंडेक्स, वैल्यू ये आ गया। अब इसको चेक करते हैं, सही है भाई। तो हमारे पास ये तो डायरेक्ट वैल्यूज आ गई। 0 पे इंडिया पड़ा है, 1 पर साउथ अफ्रीका पड़ा है, 2 पर बांग्लादेश और 3rd पर न्यूजीलैंड। तो जब हमें अगर वैल्यू चाहिए होगी तो हम कौन सा लूप यूज करेंगे, ऑफ। जब हमें इंडेक्स चाहिए होगी तो हम कौन सा लूप यूज करेंगे, इनका। तो ये बहुत इजीली हम लोग काम कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह थोड़ी देर पहले जो हमने ये वाला काम किया है, ये वाला, इसके लिए भी हम लूप चला सकते हैं। अब इसी काम को जो हमारे पास लेंथ
सबसे बड़ा नंबर निकालना था, इसको इन और ऑफ में करके देखते हैं। सही है भाई, हमने यहां पर इसी नंबर को उठाया। अच्छा ये कोड मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगा, तो हर कोड को जो जो है ना इसको ट्राई लाजमी करिएगा। जी 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 बिल्कुल। आप जब अपनी एपीआईज वगैरह को बनाते हो ना, तो उस टाइम अब जब डेटा को फैच करवाना है, अब फ्रंट एंड पे तो इतना ज्यादा इसका काम नहीं है ना। फ्रंट एंड पे भाई हमारी कंडीशन होगी कि भाई इसमें से सॉर्ट करके ले आओ ये सब, जबकि एपीआईज आपको पूरा पूरा डेटा दे रही हैं। अब सॉर्टिंग करनी है वो भी एपीआई देगी, फिल्टर लगाना है वो भी एपीआई के पास लगा हुआ है, आपने तो सिर्फ डेटा शो करवाना है। तो जब आप अपना पूरा बैकएंड कंप्लीट बनाते हो तो यहाँ पे ये लॉजिक यूज करते हो। अगर आप सिंपल अपने फ्रंट एंड की बात करते हो तो वहां पे डायरेक्ट ओनली मैप, अगर रैक की बात करते हो तो मैप पे डेटा शो, वो मैप नहीं जो गूगल मैप आ रहा है वो नहीं, एरे का एक मेथड है डॉट मैप, उसके जरिए। जी जी सही है, सही है, बिल्कुल। नहीं नहीं, उसके लिए ना आप जब अपना, एक तो हम इसको फायरबेस को यूज करेंगे आगे जाकर, यहां पे हमारा डेटा यूज हो रहा होगा, और एक मोंगोडीबी, मतलब हमारा जो डेटा स्टोर होता है ना वो अलग अलग फॉर्मेट्स होते हैं। अब बहुत सा डेटा ऐसा होगा, एक मिनट ये साइन इन है ना, अब मैं आपको दिखाता हूं। अब एक मेरे पास एक सिंपल कंडीशन थी कि एडमिन है ना, एक एडमिन है और एक यूजर्स हैं, इनके बीच में आपस में सिंपल चैटिंग हो रही है, बाकी पूरा काम पीएचपी पे हो रहा है। चैटिंग को रियल टाइम कराने के लिए मैंने क्या किया हुआ है, फायरबेस यूज किया। नहीं नोड जेएस करता तो एपीआई, जब आपको अगर नोड जेएस वाला, नोड जेएस जितने पैसे मिलेंगे ना तो आप नोड जेएस की एपीआईज बनाओगे। अगर आपके जो प्रोजेक्ट का बजट बहुत कम होगा ना तो फ्री वाला सोचोगे, और क्लाइंट को भी राजी करोगे कि भाई यहाँ पर आ जा, क्योंकि टाइम बहुत कम है ना। तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर ना डेटा जो स्टोर हो रहा है, सबसे पहले होता है हमारे पास क्या है इसके अंदर। अब इसमें था क्या कि एक एडमिन है और एक यूजर है और एक सब एडमिन है। ठीक है भाई, ये तीन रोल हैं इसके अंदर। यूजर से चैटिंग नहीं कर सकता, यूजर सिर्फ एडमिन से कर सकता है या सब एडमिन से कर सकता है। तो इसके लिए मैंने हल क्या निकाला, सबसे पहले एक मैसेज की बना दी। सही है, अब हमारे पास मेन है मैसेज की, यहां पर मैंने उसको बता दिया कि भाई हमारा जो प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला बंदा कौन है, वो एडमिन है या सब एडमिन है, और उसमें मैंने इसकी यूजर आईडी दे दी कि भाई मसला किसके पास आया है। फिर उनके हिसाब से मेरी एक चैटिंग की बन गई, एक क्या बन गई, चैटिंग की। अब मैं मैसेज में जब भी जाऊंगा ना तो इस की के ऊपर इनके मैसेज होंगे, ये रे। तो आप डेटा कुछ इस तरह करके स्टोर कराते हो, मतलब अब क्या है कि मेन मैसेज मेरे पास इसी की पर होंगे। तो हम जब इंशाल्लाह जब इस पे आएंगे ना फायरबेस पे, तो हम लोग ये सब काम अपने पास कर रहे होंगे। तो आप अब ये डिपेंडेंट होता है कि आपकी कंडीशन, एक तो आपको प्रोजेक्ट कितने पैसे का मिला है। अगर वो बहुत अच्छा क्लाइंट है, आपको पता है कि भाई वो मेरे को इतने पैसे दे देगा और मुझे मेहनत करनी चाहिए, तो आप फायरबेस की साइड नहीं जाओगे, आप मोंगो डीबी की साइड पर लेकर जाओगे। अगर आपको पता है कि नहीं यार ये ऐसे ही है, इसको सिर्फ काम चलाना है और मेरे को पैसे भी इतने नहीं मिल रहे, तो आप फ्री डेटाबेस वाली साइड पे जा रहे होगे। तो वो डिपेंड करता है, लेकिन डेटा आपका अलग अलग सूरतों में स्टोर हो रहा होता है। अब जैसे यहाँ पर आपने स्टोर कराया हुआ है, इसी तरह हम लोग जब डेटा को जब भी स्टोर करते हैं ना, वो या तो एरे में होगा या ऑब्जेक्ट में होगा। जी जी नहीं, ये आपके पास सिंपल एक कंडीशन होती है, आप हमें स्टोर करके देते हो, जब अकाउंट को क्रिएट कर रहे होते हो ना तो एक टाइप डिफाइन कर दी जाती है, क्योंकि एडमिन का अकाउंट एक बार बनाया जाता है तो वो बाय डिफॉल्ट बना के रख दिया। अब आपने फ्रंट एंड पे कंडीशन मारी होती है कि अगर मेरे इस यूजर के डेटाबेस में टाइप एडमिन आई तो इस पैनल पे फेंक दो, अगर ये आई तो इस पैनल पे लेके जाओ। हाँ बिल्कुल, क्योंकि एडमिन के लिए तो अलग डैशबोर्ड चाहिए ना, जहाँ पे वो अपने प्रोडक्ट को ऐड कर सके, डिलीट कर सके, लोगों के साथ मैसेज कर सके।
यूजर के पास सिर्फ उसका अपना डेटा आएगा। तो आप अलग अलग पैनल के लिए कंडीशन बना रहे होते हो। इसके लिए भी अगर मैं आपका एक ये लिंक शेयर करूंगा, इस पे आप ट्राई करना। इस पे ना फूड वेब के नाम से है। इसके अंदर ये पूरा हमने 3 पैनल, जो लास्ट बैच है ना, इसके साथ मैंने फूड पैनल पर पूरी एक वेबसाइट हमने बनाई थी। तो उसके अंदर आपको इजीली मिल जाएगा। ये मैं लिंक लाजमी आपके साथ शेयर करूंगा। उसमें 3 अलग अलग पैनल हैं। एक हैज अ यूजर, हैज अ ड्राइवर और हैज अ एडमिन। तो टाइम हुआ तो हम इंशाल्लाह खुद बनाएंगे इस बैच के अंदर भी। अच्छा, तो हमारे पास अब हम वापसी आते हैं इन और ऑफ की बात करते हैं। अब मुझे इसी के अंदर इन और ऑफ लगाना है। अब देखिए मुझे क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ सबसे बड़ी वैल्यू चाहिए ना। मुझे ओनली क्या चाहिए, सबसे बड़ी वैल्यू चाहिए। तो मुझे क्या लगाना चाहिए, इन या ऑफ? जब भी वैल्यू चाहिए तो क्या लगाएंगे, ऑफ लगाएंगे। हम यहां पर आए फॉर, अच्छा आप कोशिश किया करें ना लेट यूज करें। वार ES5 क्या है, लेकिन हमारी आदत होती है कि हम अक्सर वार पे ही जा रहे होते हैं। अच्छा, अब आप बोलोगे फर्क क्या है? फर्क क्या है कि अब आपके पास ना, मैं आपको इसका भी फर्क बता देता हूं पहले तो। लेट a इक्वल टू, इसको मैंने 10 किया, लेट a इक्वल टू 20, यहां पे एरर आ जाएगा। ये मुझे दोबारा से रीडिक्लेयर नहीं करने देगा। एक तो इसका फायदा ये है कि आपको ये पता लग जाता है कि भाई ये वेरिएबल पहले से बना हुआ है, इसको आप दोबारा नहीं बना सकते। अब मैं इसको वार में बनाऊंगा ना, कोई मसला नहीं आएगा, चलेगा। तो होना क्या चाहिए, एक बार जब वेरिएबल ऊपर बन गया है, उसी नाम से दोबारा नहीं बनना चाहिए। एक होता है इसका ब्लॉक स्कोप। तो हम जब इसके डिटेल ES6 के टॉपिक में जा रहे होंगे तो और भी इसको डिटेल में पढ़ रहे होंगे। अभी क्या है, हम लेट क्या है कि आप उसको एक तो रीडिक्लेयर नहीं कर सकते, कॉन्स्ट में रीडिक्लेयर भी नहीं कर सकते और वैल्यू चेंज भी नहीं कर सकते। लेट में वैल्यू चेंज कर सकते हैं लेकिन रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। रीडिक्लेयर का मकसद उसी नाम से वेरिएबल दोबारा से नहीं बना सकते। अब मुझे यहां पे डेटा शो करना है, तो डेटा ऑफ एरे मैंने यहां पर बोला